किसी ने मुझसे पीछे पूछा कि रणवीर, तू पंजाबी है, महाराष्ट्र में शादी करके तूने क्या सीखा? तो मैं बड़ा सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई रणवीर, तूने महाराष्ट्र में शादी करके सीखा क्या? फिर मैंने बड़ा दिमाग लगाया। फिर मैंने कहा यार, अगर कोई पंजाबी महाराष्ट्र में शादी करेगा तो उसको पाव भाजी खानी पड़ेगी, और अगर कोई मराठी पंजाबियों में शादी करेगी तो उसको परोंठे खाने पड़ेंगे। तो मैं कहा जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाते हैं पाव भाजी पराठा। रेसिपी ओरिजिनल, सुपर हिट, 6 आउट ऑफ द पार्क। ठीक है, म्यूजिक के उस पार। पाव भाजी पराठा, पराठा नहीं, परोठा। Rolling and action. तो जी पाव भाजी पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए पराठा, उसके लिए आपको चाहिए आटा। तो ये है जी आटा। पराठे का आटा गूंदना भी सीख लो आप। ये है जी नमक। उसके बाद है जी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ज़्यादा नहीं डालनी, पाव भाजी में अजवाइन जाती है नहीं जाती ना, थोड़ी सी डालनी है बस, नाम भर की, ताकि गैस ना हो। बिल्कुल नाम भर का तेल पहले। अभी फिलॉसफी क्या है भाई इस डिश की, कहानी क्या है, इंटरवल तक क्यों वेट करें, भी बता देते हैं। देखिए, पराठे का सबसे बढ़िया दोस्त कौन, बताइए? पराठे का सबसे बढ़िया दोस्त मक्खन। और पाव भाजी का एकदम जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड कौन? मक्खन। तो जब पंजाब और महाराष्ट्र में मक्खन सी दोस्ती है, तो पाव भाजी पराठा क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? बहुत चिल और बहुत मस्त चीज है। जिंदगी में भलाई और आटे मैदे में ढलाई बहुत जरूरी है। एक पार्ट खत्म, अभी दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है फिलिंग। फिलिंग जो है वो मस्त है एकदम। बेसिक थॉट क्या है? बेसिक थॉट ये है कि अगर पाव भाजी की भाजी को पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ, तो क्या हो जाएगा? वो गाढ़ी हो जाएगी। कितनी गाढ़ी हो जाएगी? पराठे में भरने लायक हो जाएगी ना, बस। तो हमने पाव भाजी की भाजी को गाढ़ा किया और पाव को पराठे से रिप्लेस कर दिया, बस। बाकी बटर तो है ही है, धनिया भी है ही है। पंजाब और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए ये दोनों सूत्रधार कारक। दूसरी तरफ घी डाल के रेडी हो जाओ जी। पड़ेगा तो बटर ही है ना। घी तेल जो भी डालना है डालो, लास्ट में पड़ेगा तो बटर ही है कि नहीं? मैरिज मेड इन हेवन है। एंड डन। एक भाग हो गया ये, ठीक है। मटर जो है पक रहे हैं। दूसरा भाग अगर बच्चों को देना है तो गाजर, क्योंकि जब वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं तो हम भी तो उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं ना। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते उनकी पाव भाजी की भाजी में पूरी भाजी डाली है। पंजाबी मम्मियों की सुपर पावर है परोठा। ब्यूटीफुल। ये लो जी, गाजर हो गए, गाजर हो गई, मटर हो गए। गाजर हो गए, मटर हो गई बोल रहा था मैं। स्त्रीलिंग पुलिंग का लफड़ा हो रहा था यहाँ पे। बेसिकली अपने को मटर गलाने हैं
ये जो झगड़ा है सारा, ये उसी का है, समझे आप। और मटर जो है वो फुल मौसम के नहीं है, इसलिए गलने में वक्त लगेगा। फुल मौसम के जो मटर होते हैं सर्दियों वाले, वो होते तो गल चुके होते हैं। तब तक क्या करें रणवीर बरार, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये वाला पार्ट जो है ना, ये दोनों कल्चर्स को जोड़ता है। एक्चुअली दोनों कल्चर्स को नहीं, पूरे इंडिया को जोड़ता है धनिया का पार्ट। बट महाराष्ट्र में जो है बहुत इस्तेमाल होता है धनिया। दैट कोतुम्बीर वड़ी इज सच अ क्लासिक, सच एन अमेजिंग डिश। बाकी पंजाबी खाने में धनिया के बगैर काम चलता ही नहीं। अभी देखो जी, मटर गलने शुरू हो गए। अभी डालते हैं जी आलू। आलू करने कद्दूकश, और अगर कद्दूकश नहीं भी करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मैशर से सारा कुछ मैश वैसे ही हो जाना है। पर क्या है ना, कई बार थोड़े कच्चे पक्के से आलू होते हैं, कद्दूकश करने से लम्प्स नहीं रहते। और जब भी आप पराठे की फिलिंग बनाते हैं तो उसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए साहब। और ये ख़ास तौर, हर बारी मैं आजकल वही बोलने लग गया हूँ जब से पापा बना हूँ, उन प्रताड़ित पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बोलते हैं कुछ नया फिर वही पराठा। उन प्रताड़ित पेरेंट्स के लिए ये रेसिपी नहीं, रामबाण है। अभी डालो पाव भाजी मसाला, साथ में डालो थोड़ी देगी मिर्च। बम बनने वाली है चीज, बम। ये लो जी। अभी मटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है ना। मटर तो मैश नहीं हुए अपने, तो मटर मैश करने। आलू हमने ग्रेट कर लिया है, तो मटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेना है जी पाव भाजी मैशर। सॉल्ट, थोड़ा सा बटर और धनिया। भाई ये जो है ना, इस रेसिपी का अनाउंसमेंट मैं गुरुद्वारे में कराऊंगा इस संडे को, क्योंकि वो पंजाबी जो बॉम्बे में आके बसे हुए हैं, जिनको बिल्कुल बम्बई के फ्लेवर्स ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, उनके लिए तो ये जो पंजाब मीट्स मुंबई वाला जो ये डिश है ना, मैं क्या, ओए होए होए। गैस बंद करके थोड़ा सा वेट करें, प्रभु का नाम लें, उसके बाद थोड़ा सा नींबू डालें, ठीक है। लेकिन नींबू डाल के पकाना नहीं है ज़्यादा, उसको कड़वाहट आ जाती है। हेलो जी, गैस बंद। लेमन लेमन लेमन, ब्यूटीफुल। और ये फिलिंग है अपनी रेडी। ब्यूटीफुल। अभी ये है जी हमारा डो, जो अब तक चुका है ढल। ये देखिए मस्त ढल गया ना, ये देखिए जैसा छोड़ के गए थे उससे 150 गुना बेटर हो गया। पड़े 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 पड़े। अभी इसके पेड़े काट लेते हैं। और परोठियाँ नहीं बनानी, परोठे बनाने हैं, तो इसलिए पेड़े छोटे छोटे मत काटिएगा, ठीक ठाक से काटिएगा। हमारे घर में जट्टों वाला हिसाब है, किसानों वाला। हमारे घर में बनते हैं परोठे बड़े बड़े, 2 खाओ, खेतों को जाओ और पानी लगाओ। छोटी छोटी परोठियों वाला साहब हमारे घर में कभी हुआ नहीं, तो इसलिए हमसे बनती नहीं है छोटी वाली, क्यूट वाली जो होती है ना। पेड़े काटने के बाद और एक परोठी भी बन सकती है। ये लो जी, 4 परोठे और 1 परोठी। ऐसे कप बनाना है। कप बनाने के बाद अपनी पाव भाजी पराठा फिलिंग पराठे के अंदर डालनी है। उसके बाद इसको अच्छे से करना है सील बंद। अच्छे से मतलब अच्छे से। ये अच्छा पराठा बनाने की ट्रिक यही है कि साइड्स को पहले इवन कर लें, क्योंकि यहाँ तो साइड्स में फिलिंग घुसती नहीं है और यहाँ फिर ज़्यादा फिलिंग घुस जाती है और पराठा फट जाता है। कुछ तो मैंने जोश जोश में फिलिंग भी ठोक के डाली है। सबसे पहले घी। अच्छा पराठा अगर बनाना है ना, तो उसके लिए आपको अच्छा तवा लगेगा।
और पराठे के लिए तवा जो है वह ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पराठे को घी से लबलबाते हुए ग्रीज करना बड़ा ज़रूरी है? तो अच्छा पराठा इस तरह के तवे में शायद ना बने, लेकिन इस तरह के तवे में ज़रूर बनेगा। ठीक है, ये लो जी, ये पाव भाजी पराठे की एक साइड डन। साइड से फिर थोड़ा सा घी। अब दूसरा तरीका जो है बहुत सिंपल है। एक और तरीका है कि आप 2 पतली पतली रोटी बेलें, उसके बीच में फिलिंग डालें, साइड से रोटियों को सील कर दें और आपका जुगाड़ वाला परोठा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जुगत वाला है। असली जो है वो यही है, डाला और संभाला, ट्विस्ट किया, एक्स्ट्रा काट लिया। अभी मेन चीज़ क्या है कि जो फिलिंग है ये ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रनी होनी चाहिए, लेकिन आटा ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आटा लूज ही होना चाहिए, अच्छा ढला हुआ आटा होना चाहिए। वही मोनोपोली अच्छे परोठे की। वाह, देख रहे हैं आप, इससे कहते हैं पराठा। लबालब पाव भाजी फ्लेवर के साथ। बटर तो चाहिए ना। जैसे पाव भाजी के साथ मिलता है ना चॉप प्याज और नींबू और दही। गुड जॉब रणवीर ब्रार, आज तूने परोठे के अंदर पाव भाजी भर दी। आज मेरी शादी सफल हुई है। आज तारीख नोट कर लीजिए मिलॉर्ड।